में हमको एक्सपर्टाइज करनी है, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में हम आगे देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सेटअप। उसमें पहला देखते हैं इंट्राडे सेटअप। आप लोगों को जो इंट्राडे सेटअप में इंटरेस्ट है तो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो फुल टाइम ट्रेडर का बन के रहेगा। इफ़ यू आर willing to work in the stock market as a full time trader, then you should go for the intraday set of learning। उसमें आपको रिक्वायर्ड डेवलप स्किल क्या है, तो आपको पहला एक एनालिसिस करना पड़ेगा कैश पोजीशंस का, जो डेली बेसिस पे एनएससी की भाव कॉपी में आता है, उसका एक एनालिसिस सीखना पड़ेगा। डिकोडिंग ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन, प्राइस और वॉल्यूम का जो भी रिलेशन है उसका एक डिकोडिंग लर्निंग करना पड़ेगा। डेटा पॉइंट एनालिसिस, इसका मतलब है FIDA का जो भी डेटा डेली अवेलेबल आता है वही हमको एनालिसिस करना है। साथ में डिलीवरी परसेंटेज का भी एनालिसिस करना है। जो भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ का बाइंग सेलिंग हो रहा है उसका भी देखना है। क्लाइंट वाइज पोजीशन, जो NSE में एक फाइल आती है उसमें जो जो क्लाइंट ने टॉप मतलब 25 कंपनी में 3 या 4% से ज़्यादा उसकी पूरे इंडिया में पोजीशन बना के रखी होती है, उसका एक इंडिविजुअल लिस्ट आता है, तो उसका एनालिसिस करना है। और EOD एनालिसिस, जो भी हम मतलब भाव कॉपी में से डेटा एक्सट्रैक्ट करके जो भी एनालिसिस करते हैं वो आपको देखना है। तो इंट्राडे वर्क करने के लिए हमको इतनी सारी स्किल की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट, ब्रेकआउट सेटअप। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है कि आप एक वीक या एक मंथ या उससे ज़्यादा टाइम के लिए आप मार्केट में पोजीशन बनाए के रख सकते हो, तो आपके लिए ब्रेकआउट सेटअप के बारे में एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा बिग की जो एक्टिविटी है, ऑपरेटर की एक्टिविटी है, बिग इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी रहती है, उसका पूरा एक एनालिसिस करना है कि वेयर द मनी इज फ्लोइंग, मतलब पैसा का फ्लो किधर जा रहा है। वंस यू कैच अप द फ्लो देन यू नीड टू राइट द फ्लो, मतलब वो शॉर्ट का भी होगा लॉन्ग का भी होगा, वो आपको आगे थोड़े बहुत दिनों के बाद पता चल जाएगा। एक बार आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि कौन सी मतलब सेटअप में मेरे को एक्सपर्टाइज गेन करनी है, मतलब मेरे को मास्टरी करनी है। तो पहले आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आप हर जगह हर कोई टॉपिक पे सब लर्न करके मतलब मास्टर नहीं बन सकते। बोलते हैं ना कि मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है। तो हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के लिए हमारे पास कौन सी स्किल है रिक्वायर्ड है, तो पहली बेसिक है लर्न द बेसिक्स ऑफ एक्सेल, मतलब उसमें वी लुकअप आता है, इफ एनी फॉर्मूला आती है, फिर डेटा कलेक्शन आता है, मतलब जो भाव कॉपी है उसमें से आपको ATM का कॉल पुट, मतलब समझो ये ऑप्शन की हम बात करते हैं तो ATM का कॉल पुट आता है। ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है तो हमको डिलीवरेबल परसेंटेज, वॉल्यूम, उसका 6 महीने का एवरेज, एक पूरा साल का एवरेज, हमको ऐसा एक मतलब डेटा कंबाइन कलेक्ट करना पड़ेगा। सम इफ एस की फॉर्मूला भी हमको सीखनी पड़ेगी। तो हमको रिक्वायरमेंट क्या है वो हम आज देख रहे हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम सब स्लोली वो हमारा जो नॉलेज है वो हम गेन कर लेंगे। स्टार्ट स्क्रीनिंग डेटा फ्रॉम द स्क्रीनर, मतलब आपको screener.in में एक पूरा का पूरा जो एनालिसिस आता है उसमें भी आपको एक हैबिट डालनी होगी। NSE वॉल्यूम भाव कॉपी हमको डाउनलोड करनी है। जो डेली बेसिस पे भाव कॉपी आती है उसमें डिलीवरेबल परसेंटेज नहीं आता है, तो उसके लिए NSE की जो वॉल्यूम वाली भाव कॉपी आती है उसको हमको एनालिसिस करनी है। BSE वॉल्यूम ट्रैकर करना है। तो ये सारी जो एक्टिविटी है वो हम ब्रेकआउट ऑफ द सेटअप में कंसिडर करेंगे। जब भी हमारा इंटरेस्ट ए सेक्टर में मतलब ए सेटअप में रहेगा तो हमको ये सारी चीज़ सीखनी है, और 1 बाय 1 हमको ये जो पूरा लिस्ट ऑफ स्किल है वो 1 बाय 1 हम गेन करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। उसके बाद हम फ्यूचर ट्रेडिंग पे आते हैं। वो हमारे लिए एक ऑप्शन बन सकता है कि हम फ्यूचर का भी सेटअप लर्न कर सकते हैं। डिसाइड यू आर विलिंग टू टेक द लिवरेज बेनिफिट वाया फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब वही होता है कि हमारे पास 1 लाख रुपये पड़े हुए हैं, हम उसका 5 लाख तक का माल हम ले सकते हैं बाय पेइंग द मार्जिन ऑफ 20%। तो हमको एक लिवरेज बेनिफिट मिलता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग करके हमको करने के पहले हमारे पास मतलब मिनिमम एक बेयर कैपिटल का सपोर्ट रहना चाहिए। वो हम बोल सकते हैं
कि पर लॉट मार्जिन प्लस 20% M2M, हमारी जो पोजीशन हमारे साइड से रिवर्स चली जाती है, हमको अनफेवर होती है, तो हमारे पास 20% का एक रिजर्व स्टॉक होना चाहिए। ऑलमोस्ट 2.5 लाख का एक पूरा कैपिटल है, तो हम फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में हम थिंक कर सकते हैं, वो भी एक लॉट के साथ हम हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके लिए हमको क्या स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तो कि स्टार्ट द लर्निंग ऑफ द डिकोडिंग ऑफ द भाव कॉपी ऑन द डेली बेसिस, लर्न ऑप्शन इंटरेस्ट कंप्लीटली। जो ऑप्शन इंटरेस्ट मतलब फ्यूचर में ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जो अप हो रहा है डाउन हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा जो प्राइस है वो अप जा रहा है डाउन जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट अप जा रहा है प्राइस डाउन जा रहा है, मतलब उसमें चार जो हमने अभी पैरामीटर सीखा है, लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो ये चार पैरामीटर में आपको एक मतलब मास्टरी गेन करनी है कि हम प्राइस को देखते ही हमारे को समझ में जाना चाहिए कि ये जो भी स्टॉक्स है उसमें वो एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट ट्रैकिंग वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक्स ऑन अ डेली बेसिस, सिलेक्ट द 8 to 10 या 20 स्टॉक्स ऑफ द अवर फेवरेट लिस्ट एंड स्टार्ट ट्रैकिंग वॉल्यूम ऑन द डेली बेसिस, दोनों का, केस और फ्यूचर का। ठीक है, लर्न फ्यूचर हेजिंग विथ ऑप्शन, हमारे पास कभी ऑप्शन में भी पोजीशन लेनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फ्यूचर में हमारे पोजीशन ली होती है, उसमें हमको अपोजिट मूव मिल जाता है, तो उसको हिसाब से हमको हेजिंग करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, ताकि हमारा जो लॉस है या तो प्रॉफिट है वो हम बुक कर सकते हैं। ऑप्शन एंड फ्यूचर इज अ वन साइड ऑफ ए कॉइन, मतलब टू साइड ऑफ ए कॉइन है, मतलब आपको फ्यूचर लर्न करना है तो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट लर्न करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन लर्न करना है तो फ्यूचर लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि आज होता क्या है, समझो सन टीवी है, उसमें हमने शॉर्ट हमारे लिस्ट में आ रहा है, ठीक है, पर वो जो स्टॉक है उसका भाव अब जा रहा है, इसका मतलब ये वही हो रहा है कि जो भी बंदे ने फ्यूचर शॉर्ट किया उसने पोजीशन ऑप्शन से हेज कर रखी है। ठीक है, आज हमारा राजा बैटरी है वो 5% अप था, उसमें फ्यूचर में जो ओपन इंटरेस्ट था वो 10% से भी ज़्यादा था, तो हम उसको लॉन्ग नहीं बोल सकते, ताकि क्योंकि उसमें जो कॉल की साइड जो भी वॉल्यूम हो रहा है वो एक शॉर्ट का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि हमको जो पुट वर्सेस कॉल रेशियो हम जब भी ट्रैक करते हैं तो उसमें हमको सेल सिग्नल में वो आ रहा है, तो फ्यूचर का हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं तो बाई में लॉन्ग में आ रहा है, ऑप्शन और फ्यूचर दोनों को मिलके हम एनालिसिस करते हैं तो शॉर्ट में आ रहा है। तो हमको जब भी फ्यूचर ट्रेडिंग सेटअप के बारे में हम बोलते हैं तो हमको ऑप्शन जो चेंज है उसको हमको बाय डिफ़ॉल्ट लर्न करनी ही करनी है, ताकि हम दोनों को कंबाइन करके एक एनालिसिस पे आ सकते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन इज ए वन कॉन्सेप्ट ओनली, ऐसा हम अभी मान के चलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं ऑप्शन सेटअप में। इफ़ यू आर प्लान फॉर टेकिंग ए कैलकुलेटेड रिस्क, लाइक आपको लीवरेज नहीं लेनी है, आपको एक मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल प्लस एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आपके पास 3 या उससे ज़्यादा अमाउंट है, तो आप एक ऑप्शन शॉर्ट के बारे में आप मतलब एक ऑप्शन ओपन रह सकता है। तो आपको ऑप्शन के सेटअप के लिए आपके पास NSE की जो ऑप्शन चेंज आती है उसको आप पूरे की पूरी डिकोड करनी आनी चाहिए, उसमें जो भी मतलब कॉलम दी हुई है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज, IV, प्रीमियम, स्ट्राइक, सबका पूरा नॉलेज होना चाहिए। देन वी नीड टू लर्न द मैक्स वेन थियरी, आने वाले टाइम में मैं मैक्स वेन थियरी में भी आपको एक मस्त वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मैक्स वेन थियरी इज़ वर्किंग वेरी फैंटास्टिक, क्योंकि मैक्स वेन थियरी एक ऐसी थियरी है जहाँ मतलब सेलर का मैक्सिमम पेन होता है, तो वो लेवल आने के बाद एक बड़ा सा मूव हमको दिखने को मिलता है। फिर आपको लर्न द बेसिक्स ऑफ ऑप्शन, व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, ATM, OTM, ITM, व्हाट इज ग्रीक लेटर, आपको ग्रीक लेटर का भी मतलब नॉलेज गेन करना है, डेल्टा, वेगा, गामा, थीटा, ताकि आप अगले दिन में जो होने वाली प्रीमियम में इफेक्ट है वो आप एडवांस में कैलकुलेटेड कर सकते हो। समझो कि आज SGX 150 प्लस है या डाउन है, तो आपके पास कॉल या पुट है, तो उसमें साइमल्टेनियसली कौन सी इम्पैक्ट या इफेक्ट आने वाली है वो आप आराम से इजीली वो कैलकुलेट करके आप नेक्स्ट डे
सीधा 915 को उसकी एक वैल्यूएशन डाल सकते हो, ठीक है। फिर आपको एक सपोर्ट एरिया डिराइव करना है, बेसिस ऑफ द मैक्सवेन थियरी, कि आपको कहाँ सपोर्ट देख रहा है, उसके नीचे का, या कॉल है तो उसके ऊपर का आप ऑप्शन शॉर्ट करके एक मतलब एक रिटर्न कमाई कर सकते हो। आपको बाइंग ऑफ द ऑप्शन करना है विद हेल्प ऑफ वी वेब मेथड, वो हमने अभी डिस्कस कर ली है, ठीक है। हमने हमारा राजा बैटरीज का भी एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया है कि फ्यूचर में वो लॉन्ग आ रहा है, ऑप्शन में वो शॉर्ट आ रहा है, तो हमको दोनों को मिलके डिसीजन लेना है, हमको सिर्फ ऑप्शन के डेटा पे हमको डिपेंड नहीं करना है, ठीक है। देन ट्रैक द OI चेंज एट वेयर, इट इज द एटमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप समझो, हम पाव कॉपी में जो भी कैलकुलेशन मतलब सम करते हैं, वो पूरा जो प्लस माइनस सब स्ट्राइक मिल के आता है, हमको OI चेंज का एट द मनी पे क्या चेंज हो रहा है उसमें इंटरेस्ट है। सो या उससे ज़्यादा लोड का जो चेंज है एट द मनी पे, तो हमारा एक काम का बन जाता है, ठीक है। तो हमको हमारे 10 या 20 जो भी हमने सिलेक्टेड स्टॉक्स है, उसमें हमको डेली ATM में क्या चेंज हो रहा है उसका एक एनालिसिस डेली बेसिस पे स्टडी करना है, ठीक है, ताकि हम ATM में जो भी मूवमेंट या एक्टिविटी हो रही है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। समझो ATM का प्रीमियम 10 या 20 पैसा है, वहाँ मतलब 2 लाख 5 लाख 10 लाख क्वांटिटी का भी ऑप्शन रिड्यूस होता है या ऐड होता है, तो हमको कुछ उसमें हिंट मिलती नहीं है, तो हमको ATM में फोकस करना है, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में 20 प्लस स्ट्रेटजी है, आप समझो तो ऑप्शन में 250 प्लस स्ट्रेटजी है, पर जनरली जो हमारे काम की डेली बेसिस पे यूज होती है उसमें हम 20 में हम सब इंक्लूड कर लेते हैं। बाकी जो हमारे पास मतलब डेल्टा वेगा गामा थीटा जो 4 है, उसका 16 कॉम्बिनेशन हम बना के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में वो हम सब एक 1 बाय 1 लर्न करेंगे। तो मैं मेरा अभी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो आई एम बिंग डूइंग स्प्रेड स्ट्रेटेजी सिंस 1 डेकेड, ठीक है। मैं 10-12 साल से स्प्रेड स्ट्रेटेजी में काम कर रहा हूँ और मेरे को भी एक नॉर्मल मतलब एक गुड रिटर्न उसमें से मिल रहा है। तो आजकल ड्यू टू वोलाटिलिटी मतलब लॉकडाउन या कोविड-19 या वायरस की वजह से जो भी देश में अभी माहौल बन रहा है, उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ गई है, तो मैं अभी बटरफ्लाई या कैलेंडर का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो हमको टाइम के साथ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में वापस से स्प्रेड स्ट्रेटजी मतलब मेरे लिए एवरग्रीन हो जाएंगी। तो आपको मतलब 2-3 या 4 जो भी आपको फेवरेट है, आपको समझ में आती है, आपको मतलब करना है, वो 3-4 स्ट्रेटजी एक बार डिसाइड कर लो, बाद में उस पर वर्क करो, उसमें एक्सपर्टाइज करो, उसमें कुछ बड़ा सा काम करने का सोचो, ताकि आप उसमें मास्टरी गेन कर सको। फिर हमारा एक और ऑप्शन खुलता है, वो है लॉन्ग टर्म ऑप्शन मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। आज तक जो जो हमने नाम सुना है, राकेश झुनझुनवाला है, दामानी है या वॉरेन बफेट है, जो भी मतलब HNI लोगों का नाम सुना है, वो लोगों ने मतलब ट्रेडिंग करके उसमें से जो भी कमाया है वो उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, ताकि वो लोग पैसिवली मतलब बैठ के आराम से एक इनकम जनरेट कर सके विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड, बोनस एंड राइट। इफ़ यू आर एसोसिएट विद अदर बिजनेस, मतलब आपको कोई बिजनेस अलग से कर रहे हो स्टॉक मार्केट के सिवा, ठीक है, आपके पास स्क्रीन के सामने बैठने का समय नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चुन सकते हो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर अर्निंग अ पैसिव इनकम, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड स्किल है तो सेक्टर एनालिसिस, वो पहला मतलब आपको पूरा सेक्टर का एनालिसिस करना पड़ेगा। बेसिस ऑफ फाइनेंस की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको सीखनी पड़ेगी। व्हाट इज मार्केट कैप, व्हाट इज प्राइस इक्विटी, प्राइस अर्निंग, व्हाट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब SHP आएगी, व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज नेट प्रॉफिट, व्हाट इज अर्निंग पर शेयर, एंड काफ़ी सारे जो भी मतलब टर्म्स है वो सीखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आप समझो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन खुलने से ही सीधा मतलब मेरा एक अभी अनुमान है कि आने वाले टाइम में मतलब समझो 10 या 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के बाद जब भी लॉकडाउन ओपन हो जाता है, तो एक बैटरी सेक्टर में एक बड़ी सी डिमांड आने वाली है, क्योंकि अभी जो व्हीकल है वो 30, 40, 35 दिन से एकदम पड़े हुए हैं, तो उसकी बैटरी जो रिचार्ज है वो अभी नहीं रहेगी। तो आने वाले दिन में एक हमारा राजा बैटरी है, एक साइड इंडस्ट्री है, जो भी लिस्टेड स्पेस है उसमें एक
बड़ा सा डिमांड हमको दिखने को मिल सकती है। तो ऐसा आपको भी सेक्टर का जो भी एक मतलब पंक्चुअल एक नीश सेक्टर में से देखना है कि कौन सी ऐसी एक प्रोडक्ट है जिसमें एक बड़ा सा डिमांड आने वाला है। कोविड-19 की वजह से मास्क का जो एक डिमांड आया हुआ है, तो एक मास्क इज एन नीश सेक्टर प्रोडक्ट। तो आपको एक ऐसा मतलब हर जगह आप जाते हो, चाहे कोई भी मतलब खरीदी करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको ओपनली माइंड रख के आपको एक मतलब ऐसा एक थिंकिंग प्रोसेस आपके माइंड में अप्लाई करना है। सिलेक्ट द सेक्टर इन विच वी आर एसोसिएटेड। आपको वही सेक्टर में देखना है जिसमें आपको एसोसिएट है, हमारा बिजनेस उससे जुड़ा हुआ है। समझो मैं अभी बोलता हूँ कि मेरे को अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा मतलब समझ आती है, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत लगाव है। मैं मतलब इन अ मंथ आई यूज टू मेट द वेरियस पीपल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्लस उसका जो एरिया मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, कंपनी का मैनेजर है, उसको भी हम मिलते हैं। तो जो पेस्टिसाइड सेक्टर है, केमिकल का जो भी फर्टिलाइजर है या तो पेस्टिसाइड है, उसमें क्या बदलाव आने वाला है वो हम आराम से उसका जज कर सकते हैं। तो जब भी कोई क्रॉप में डिसीज आ जाता है, सडन ऑल ऑफ सडन कोई मतलब समझो कि पेस्टिसाइड्स की डिमांड बढ़ जाती है। 2-3 साल पहले क्लोरोपाइरीफॉस करके एक पेस्टिसाइड आती है, उसमें एक बहुत सा बढ़िया सा डिमांड देखने को मिली थी, क्योंकि एक मुंडा का एक मतलब एक इट्स एन इंसेक्ट, ठीक है। तो मुंडा करके एक आया था, वो मतलब जो भी क्रॉप का रूट्स है उसमें डैमेजेस कर देता है, उसका एक पूरा का पूरा एक वर्क रहता है, ठीक है। तो उसको मारने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस का यूज़ किया जाता था। वो मतलब 3 साल पहले उसका 50,000 टन की क्वांटिटी का पूरा प्रोडक्शन था, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया था। तो उसकी वजह से 2-3 कंपनी थी, उसमें बहुत सा मतलब 1 साल में 5x तक मूवमेंट हमको दिखने को मिली थी। तो हम ऐसा एक एनालिसिस करते हैं। आप डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हो, आप मतलब सिल्वर या गोल्ड के कारोबार में जुड़े हो, तो आपको उसमें भी जो भी बदलाव आ रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से कुछ भी मतलब रॉ मटेरियल सस्ता या महंगा बनता है, तो आपको वो तरह एक बार देखना है। फूड इंडस्ट्री में हो, आपको भी देखना है कि कौन से फूड में अभी मतलब डिमांड बढ़ रही है। आप समझो कि कोई एक प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, सीजलर। आज से 3-4 साल पहले सीजलर का नाम सुना ही नहीं था, ठीक है। वो मतलब जो भी हमारे पास फ्लावर्स हो जो भी है उसको मिला के वो बना के हमको दे देता। तो उसमें जो भी लिस्टेड कंपनीज है उसका एक मतलब टर्नओवर वाइज उसमें एक बढ़िया सा मूव देखने को मिल रही है। तो ऐसा आपको एक सेक्टर, जो भी आप सेक्टर में एसोसिएट हो, जो आप सेक्टर में आराम से उसका एनालिसिस कर सकते हो, उसको आपको पूरा एनालिसिस करना है। और डे टू डे बेसिस पे भी आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, समझो आप उठते हो सीधा मतलब टूथपेस्ट कोलगेट की यूज़ करते हो, तो वो सीधा मतलब आप बोल सकते हो कि आने वाले दिनों में कोलगेट की डिमांड बढ़ने वाली है, रुकने वाली नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन की साइज भी इतनी तेज़ी से मतलब ग्रो हो रही है। तो वो सेक्टर में कभी डिप्लेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक मतलब कॉमन सेंस है कि आप कौन सी कंपनी लेनी है, उसके बारे में आप आराम से एक फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा सेटअप तैयार कर सकते हो। आगे हम देखते हैं हमारे पास मतलब डेली बेसिस पे हमको कुछ स्मॉल रिटर्न चाहिए और हमको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, तो हम स्कैल्पिंग का भी एक यूज़ कर सकते हैं। स्कैल्पिंग इज एन वन स्ट्रेटेजी इन विच वी कैन टेक अ स्मॉल प्रॉफिट एंड वी यूजुअली डू 3, 4, 5 ट्रेड इन अ डे, ठीक है। और समझो 3-4 बार 5 बार हम डेली बेसिस पे उसमें ट्रेड करते हैं, ताकि हमारा प्रॉफिट है वो स्मॉल प्रॉफिट मिल के हमको पूरे दिन तक हमारा जो भी मतलब एक 1000 का टारगेट है या 2000 का टारगेट है वो हम मीट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 1 लाख की है, 50,000 है तो भी चल जाता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में जनरली हम 1 या 2 लॉट इन द मनी ऑप्शंस का बाई करके हम उसको स्केल करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए स्किल्स की, तो आपको पहले चार्ट रीडिंग आना चाहिए, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस आना चाहिए, उसमें आपको मूविंग एवरेज जो हम RSI बोलते हैं से 14 की मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो उसका हमको ऐसे में मूविंग एवरेज का हमको मतलब एक ग्राफ सेट करना है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसका भी हमको एक
सेट करना है, ताकि हम उसमें देख सकते हैं कि 80 और 20 के बीच जो भी उसकी स्ट्रेंथ है उसमें हमको पोजीशन बिल्ड करनी है, एवरेज करनी है या स्क्वायर अप कर देनी है। फिर हम सुपर स्ट्रेंथ वी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वो दोनों का भी सपोर्ट लेंगे, ताकि हम उसमें स्टॉप लॉस या सपोर्ट करके हम पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और ओपन इंटरेस्ट का चार्ट भी हमको चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर का, ठीक है। हम इंट्राडे में फोकस करते हैं तो हमको 3 और 5 मिनट का चार्ट देखना है, और हम पोजिशनल फोकस करते हैं तो 15 मिनट या 1 आवर का चार्ट रीड करना है। वो आने वाले दिनों में मैं स्कैल्पिंग पे भी एक सेपरेट वीडियो डाल के आपकी जो कमेंट आती है तो मैं वो भी पूरा का पूरा एक सेटअप बढ़िया सा सेट करके आपको मतलब लाइव एग्जांपल के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको जो भी हमने आज डिस्कस किया है उसमें से आपको 1 या 2 सेटअप के बारे में मतलब एक रिगुलसली आपको थिंक करना है कि क्या मैं ये सेक्टर या सेटअप में इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं मेरा चॉइस का सेटअप है, क्या मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वो मैच हो रहा है। तो हमारे जो कैपिटल है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, हमारा माइंडसेट है, हमारा इमोशनल है, जो भी हमारा मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी, हमारा इंडिविजुअल क्वालिटीज़ है, उसके हिसाब से हमको चूज़ करना है। और हम टेक्निकल एनालिसिस की भी बात कर लेते हैं। इट्स एन वास्ट एरिया ऑफ स्टडी वेर इन वी नीड टू ड्रॉ अ चार्ट एंड यूज सम इंडिकेटर टू डिराइव अ वन काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन थ्रू विच वी कैन डू अ वन काइंड ऑफ एन डिसीजन, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी काफ़ी सारे इंडिकेटर है, उसमें से हमको 4 या 5 इंडिकेटर हमारा चॉइस का सीखना है। उसमें से हमको एक सिस्टम डेवलप करना है ताकि हम ये 4 या 5 सेटअप के बारे में ही एक्सपर्टाइज गेन कर सकें। मैं मेरा एक एग्जांपल शेयर करूंगा। मेरा एक कजिन है, वो अभी एक उसने सेटअप मतलब बनाया हुआ है टेक्निकल सेटअप, उसमें वो एक इंडिकेटर यूज़ करता है, उसका नाम है डोजी। He do screen of the stock, verifying doji at the bottom or a stop and prepare a list of stocks by the end of day। मतलब आज समझो आज 3:30 हो गए तो 5 या 6 के बीच वो बैठ जाता है, और 3-4 घंटे में जो उसका 100 स्क्रिप्ट का बनाया हुआ लिस्ट है उसमें से वो डोजी जहाँ जहाँ भी मिलता है वो मतलब एक लिस्ट डाउन कर लेता है, और डोजी का लेवल वो मतलब काउंट करके उसका ऑर्डर भी वो डाल देता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, बॉटम या टॉप में जहाँ भी डोजी उसको मिलता है वो उसका एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेता है, क्या कि डोजी की जो पोजीशन है वो परफेक्ट है तो आपको आराम से 1 या 2% का मुनाफा मिल जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा एक कोई भी इंडिकेटर चूज़ करो ताकि आपको उसमें एक्सपर्टाइज मिल सके, उसके बारे में आप 1, 2 या 10 बुक रीड करो ताकि आपको उसमें एक डीपली नॉलेज गेन हो सके। हम आगे देखते हैं मिक्स्ड सेटअप, करेंसी सेटअप आते हैं, कमोडिटी आते हैं, MCX ऑप्शन, आजकल गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड है, कॉपर है, सब जगह पे ऑप्शन अवेलेबल हो गया। तो आपको वो कारोबार में भी इंटरेस्ट है तो आप उसका भी सोच सकते हो। आपको एक बार मतलब डिसाइड कर लेना है कि कौन से सेटअप में मैं इंटरेस्टेड हूँ, और आपको जो भी मतलब इंटरेस्ट है उसका जो सेटअप है उसके बारे में मेरे को कमेंट करना है, ताकि आने वाले दिनों में मैं उसको फोकस लेके पूरा का पूरा मतलब कोर्स रेडी करूँगा, और आपको एक पूरा वीडियो के द्वारा मैं मुफ्त में पूरा का पूरा एक वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। आर्बिट्रेज एक्टिविटी, आपके पास मतलब अच्छा सा कैपिटल बेस है और आपको कोई रिस्क नहीं लेना है तो आप एक आर्बिट्रेज एक्टिविटी कर सकते हो। उसमें काफ़ी सारे तरीके हैं आर्बिट्रेज करने का, मतलब आप कैश बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हो। सारी जो भी समझो यस बैंक की स्क्रिप्ट है उसमें एक लास्ट 3 या 4 महीने से एक चल रहा है कि करंट महीने का जो इक्विटी है वो मतलब प्रीमियम हो जाता है कंपेयर टू फ्यूचर, मतलब टिल द एक्सपायरी के दिन वो 2-3 रुपये का भी गैप हो जाता है। तो हमारे पास एक बड़ा जो कैपिटल बेस है तो हम वो कर सकते हैं। जब भी कोई स्टॉक्स में मूवमेंट आती है तो मतलब जो कैश तो फ्यूचर है दोनों के बीच एक वाइड गैप हो जाता है। आप समझो आज 11 मई है, आप देख लेना हिंदुस्तान यूनिलीवर है 3 या 4 दिन पहले वो 4 रुपये प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा था, आज वो 20 रुपया डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि उसमें एक 25,000 करोड़ की ब्लॉक डील भी हो गई और काफ़ी लोगों का उसमें मतलब एक व्यू है कि आने वाले दिनों में वो पूरा ब्रेकआउट करके वो मतलब फिर उसका जो स्टॉक है वो वापस से मतलब 2500 के अराउंड वो आ जाएंगे। आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री में भी ऐसा एक हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग अभी सोच रहे हैं कि
उसके पास मतलब समझो 10,000 क्वांटिटी रिलायंस शेयर्स की है, तो उसको राइट बन रहा है 15 पे एक का, ठीक है, और वो भी 1257 के रेट से उसको मिल रहा है। तो क्या करेगा, अने 3 महीने का बाद का जो फ्यूचर है वो आज ही शॉर्ट कर देंगे, ताकि उसको एक आर्बिट्रेज हो जाए कि आने वाले दिनों में रिलायंस का फ्यूचर का रेट गिरता भी है तो उसका भी बाइंग रेट तो डिसाइड हो गया है, क्योंकि उसके पास एक बड़ी क्वांटिटी है रिलायंस की, तो उसको 15 पे एक शेयर तो मिलने वाला है ही है। तो वो पूरा लॉस जो लोट है रिलायंस का 500 का, वो शॉर्ट करके एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप बाईबैक अपॉर्चुनिटी में भी सेटअप बना सकते हो, आप आईपीओ के बारे में भी सेटअप बना सकते हो। स्टॉक मार्केट इज एन वाइड फील्ड वेर इन यू कैन मेक अ सेटअप इन एन वन एरिया। मतलब मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी देखा है कि वो सिर्फ ही सिर्फ आईपीओ में ही वर्क करते हैं, उसके पास जो पूरा रिलेटिव है, फैमिली है, उसको मिला के 100-200 अकाउंट रहता है, तो मतलब पर अकाउंट में 2-3 हज़ार का जो मुनाफा वो गेन करता है, तो मतलब उसके लिए पर मंथ एवरेज हम पूरे साल का 10 आईपीओ काउंट करते हैं तो भी वो आराम से 10 या 12 लाख कमा ले जा सकता है। और आजकल तो प्री मार्केट मतलब ग्रे मार्केट में भी इतना सारा वॉल्यूम हो रहा है कि आप उसके मतलब अलॉटमेंट के पहले आप हेज कर सकते हो, या तो आपको मतलब एप्लीकेशन सेल करनी है तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आज हम समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम थोड़ा बहुत भी एनालिसिस करते हैं तो कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है वेर इन वी कैन मेक अ प्रॉफिट विदाउट टेकिंग मच रिस्क। एक जॉबर की भी मतलब हम सेटअप कर सकते हैं, वहाँ हम वॉल्यूम का एक काम करते हैं कि हम 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखते हैं और हम जो भी प्रॉफिट मिलते हैं उसमें टेल करते हैं। जो मार्केट प्लस है तो उसका कॉल बाय करते हैं, उसमें 50 पैसे का ही स्टॉप लॉस लगते हैं, जब भी हिट हो जाता है तो कर देते हैं, और जो हमारे मतलब फेवर में मूवमेंट आती है तो हम प्रॉफिट ट्रेल करके हम कमा सकते हैं। तो ये कितने सारे लोग हैं जॉबर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, और स्पेकुलेशन का भी आजकल बहुत बढ़िया काम हो रहा है, वो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, ताकि आपको जो भी हमने अभी तक का जो सेटअप के बारे में डिस्कस किया उसमें आपको 1 या 2 सेटअप के बारे में डिसाइड करना है और फिर आपको वही सेटअप के बारे में ही लर्न करना है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में मैं एक पूरा का पूरा जो भी हमने सेटअप डिस्कस किया उसके एक एक करके हम सारे के सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आपका जो भी मतलब चॉइस का सेक्टर है, सेटअप है, उसके बारे में मेरे को कमेंट करके बता देना, ताकि मेरे को पता चले कि कौन से सेटअप में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, तो मैं पूरा का पूरा वो कवर करके आपके सामने रख दूंगा।